और भी वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल वाले आइकन को प्रेस करें ताकि और भी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। महोदय, अभी मैं हमारे महबूब नेता स्वर्गीय राजीव गांधी के सपनों के संबंध में प्रतिपक्ष के उपनेता के विचार सुन रहा था। यही सदाशयता अगर भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई होती तो उनके जीवन काल में जिस संवैधानिक संशोधन को पारित हो जाना चाहिए था वो पारित हो जाता। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज और स्थानीय निकाय के जिस संविधान संशोधन को स्वर्गीय राजीव गांधी लाना चाहते थे, लोकसभा में पारित हो गया और उनके जीवन काल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्थन न दिए जाने के कारण राज्यसभा में वो पारित नहीं हो सका। और करोड़ों देशवासियों को, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और महिलाएं हैं, उनको सत्ता में भागीदारी जो कुछ साल पहले मिल जानी चाहिए थी, वो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में जाकर के मिली। बहुत अच्छा होता कि इन विगत इतने सालों में जिस सोच के आधार पर यह संवैधानिक संशोधन लाया गया था, उस दिशा में हम आगे बढ़ते। मुझे याद है वेंकटैया नायडू वाजपेयी जी की सरकार में जब पंचायती राज और ग्रामीण विकास के मंत्री होते थे, उन्होंने दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया था जिसमें कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी भी सम्मिलित हुई थी। सबको बुलाना है। और दोनों राजनीतिक दलों ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक राय होकर के यह तय किया था कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य की भावना के अनुरूप हम निचले स्तर पर पंचायती राज के हमारे जनप्रतिनिधियों को अधिकार देंगे। मैं दूसरी बार जब इस सदन में विधायक के रूप में था, वेंकट नायडू जी के उस सम्मेलन के बाद में यहां संकल्प हम सब लोगों ने मिलकर के पारित किया था और हम सब लोगों ने कहा था कि फंड, फंक्शन और फंक्शनरी हम पंचायती राज की संस्थाओं को सौंपेंगे, उनको अधिकार देंगे। उनको इतने विभाग हमने चिन्हित किए थे कि इन विभागों का पूरा संचालन पंचायती राज की संस्थाओं के माध्यम से होगा। जो 3 टायर सिस्टम राजीव गांधी जी लेके आए थे, आज वो जमीन पर दम तोड़ रहा है। आज वो पंचायत समिति, वार्ड पंच अगर ग्राम पंचायत में जाकर के अपने अधिकार की बात करता है, काम के बारे में पूछता है, तो उसको यह जवाब मिलता है कि तुम्हें यह पूछने का अधिकार नहीं है। और पंचायत समिति का सदस्य और जिला परिषद का सदस्य, क्या अधिकार है उसको? एक बार आप उसका वोट ले लेते हो जिला प्रमुख के चुनाव के वक्त में, उसके बाद में किसी स्तर का अधिकार उसको प्राप्त नहीं है, सिवाय 3 महीने में होने वाली पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक या जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में जाना। और माननीय सभापति महोदय, स्वर्गीय राजीव गांधी ने जिस ग्राम सभा को सर्वाधिक महत्व दिया था और पंचायती राज एक्ट में जिस ग्राम सभा को सर्वोच्च न्यायालय के समकक्ष माना गया, आज उन ग्राम सभाओं की क्या हालत है? क्या आप बार बार जो ग्राम सभाओं के कार्यक्रम देते हैं उसमें लोग सम्मिलित होते हैं, माननीय उसमें लोग आते हैं? मैं टोकना तो नहीं चाहता, लेकिन अध्यक्ष महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं कि हमें पूरी तरह से सब्जेक्ट पे कन्फाइन करना पड़ेगा। और सब्जेक्ट सिर्फ इतना, मैं पंचायती राज पर ही बोल रहा हूं, फिल्मों के बारे में नहीं बोल रहा हूं सभापति। परिणाम जो अपन ने बदला है, ये कोई फिल्मों के बारे में शब्द नहीं कह रहा मैं। ये सारी बातें जो मैंने रखी है, ग्राम सभा कौन करवाता है? तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस पर भी ना बोलें? आपकी इच्छा है, थोड़ा मुझे भी कोई लंबा बोलने का शौक नहीं है। अब ये जो आप किसी पदनाम को ग्राम सेवक से अधिकारी करें, ये सरकार का अधिकार है, पर ये हमारी मानसिकता क्यों है? हम अपने ग्राम सेवकों को ये समाज समझाने में विफल क्यों रहे कि ग्राम सेवक और अधिकारी शब्द के बदलने से क्या फर्क पड़ता है? देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं राजस्थान की जनता का प्रथम सेवक हूं। तो आप ये औपनिवेशिक दासता से कब मुक्त होंगे?
ये अंग्रेज हमारे दिमाग में जो कचरा डाल के चले गए हैं और इस जिस गुलामी की मानसिकता से हम चल रहे हैं, हमारे निचले स्तर के कार्मिकों के दिमाग में हम ये क्यों नहीं समझा सके उनको कि एक अधिकारी लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ग्राम सेवक हैं, इससे क्या आपकी इज्जत कम हो जाती है? बहुत अच्छा होता अगर ये महात्मा गांधी की तस्वीर लगा रखी है हमने पीछे, और हम इस मानसिकता से काम करते हैं कि समाज में सबसे पीछे बैठा हुआ आदमी, उसकी हमको सेवा करनी है। आप प्रस्ताव ये लेकर के आते कि हम अंग्रेजों की गुलामी की उस मानसिकता से बाहर निकल रहे हैं, हम जिला कलेक्टर के पद को जिला सेवक कर रहे हैं, तो एक संदेश जाता आपका, हर जिले में लिखा हुआ होता जिला सेवक। तो लोगों को आज आप धौंस दपट ये अधिकारी फला पद जो पुराने उसके उठा करके अभी तक ढोए जा रहे हो, क्या होता है उससे? एक लोगों के अंदर एक अलग तरह का ऑरा बनाने की मानसिकता, और गांवों के अंदर जो काम कर रहे हैं उन्हीं के दिमाग में भी हमने ये भर दिया कि हमारा अधिकारी लिखा रहेगा तो हम सम्मानीय हैं, तो हम विशिष्ट हैं। हमें अगर ग्राम सेवक लिखा जाएगा तो हम छोटे हैं, हम कमतर हैं। 70 साल के प्रजातंत्र के बाद भी हमारे नागरिकों के मन में हम ये समझ पैदा नहीं कर सकते, ये इस बात का द्योतक है। और राजेंद्र जी राठौड़ साहब, आपने मंत्री के रूप में निर्णय किया, आपकी सबसे बड़ी विफलता है। आप उन ग्राम सेवकों को ये समझा नहीं सके कि ये पदनाम परिवर्तन से, नाम शब्द परिवर्तन से कुछ नहीं होता है। हमारा मूल काम कमजोर से कमजोर आदमी की खिदमत करना। विड्रॉ तो बहुमत जिनका है उनको तय करना है, मेरा काम तो अपनी बात रखना है। और मैं सदन के सभी सदस्यों से विनती करना चाहता हूं कि इस गुलामी की मानसिकता से ये समाज कब बाहर आएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं कि ये जो आप ये प्रस्ताव लाए हैं, आप इसमें आगे बढ़िए और प्रस्ताव इस बात का लाइए कि जिला कलेक्टर का पदनाम बदल करके हम जिला सेवक करते हैं। आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। श्री रामलाल शर्मा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।